साथियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो अब हम चलते सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम से रिलेटेड संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या होता है सोलर सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड एवं सौर मंडल की, यानी यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम की बात करते हैं। और सबसे पहली बात होती है ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय क्या है। तो ब्रह्मांड वह विशाल क्षेत्र है जिसमें सभी आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, उपग्रह, धूम्रकेतु, क्षुद्र ग्रह, निहारिकाएं तथा अन्य खगोलीय पिंड मौजूद हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, कोस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कोस्मोलॉजी कहलाता है। वर्तमान वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोटक सिद्धांत के द्वारा हुई है। तो ये ब्रह्मांड की बात हम कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड की जो स्टडी है उसे याद रखिएगा आप लोग, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इसी के आगे चलते हैं कि ब्रह्मांड के प्रमुख घटक कौन कौन से, ब्रह्मांड के प्रमुख कंपोनेंट कौन कौन से, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आकाश गंगा की। किसकी बात करते हैं साथियों? हम बात करते हैं यहां पर आकाश गंगा की। तो आकाश गंगा क्या होती है, यानी कि जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं। तो करोड़ों तारे, गैस और धूल के विशाल समूह को आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी कहा जाता है। बात करते हैं तारे यानी कि स्टार किसे कहते हैं। तो तारे स्वयं प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। उसके बाद आते हैं ग्रह यानी कि प्लेनेट की बात होती है। तो वे खगोलीय पिंड जो किसी तारे जैसे सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लेनेट यानी कि ग्रह कहते हैं। उसके बाद आता उपग्रह यानी कि सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे। तो जो पिंड किसी ग्रह की परिक्रमा करता है उसे उपग्रह यानी कि सैटेलाइट कहते हैं। उसके बाद आता है धूमकेतु। क्या आता है? धूमकेतु। तो बर्फ, धूल और गैस से बने पिंड जो सूर्य के निकट आने पर पूंछ बना लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? धूमकेतु। बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की, बात करते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। तो छोटे चट्टानी पिंड जो मुख्यतः मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो हमने यहां पर पढ़ा आकाश गंगा क्या होती है, तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह के बारे में। उसके बाद में दो और छोटी छोटी डेफिनेशन हम देख रहे हैं, जिसमें यहां पर बात हो रही है उल्का की। अंतरिक्ष से आने वाले छोटे पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जलने लगते हैं उन्हें उल्का पिंड या उल्का कहा जाता है। बात करते हैं निहारिका किसे कहते हैं। तो गैस और धूल का विशाल बादल जिससे तारे और अन्य खगोलीय पिंड बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? निहारिका कहते हैं। तो हमने यहां पर 8 छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी को पढ़ा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मिल्की वे के बारे में, यानी कि आकाश गंगा के बारे में, यानी कि गैलेक्सी के बारे में। तो करोड़ों तारे, गैस और धूल के विशाल समूह को आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी कहा जाता है। हमारे आकाश गंगा का नाम मिल्की वे यानी कि धुंध मेखला है। याद रखिएगा, धुंध मेखला यानी मिल्की वे। इसमें लगभग 100 से 400 अरब तारे पाए जाते हैं। कितने? लगभग 400 अरब तक इसके अंदर तारे पाए जाते हैं। हमारा सौर मंडल मिल्की वे यानी कि धुंध मेखला आकाश गंगा का एक छोटा सा भाग है। कौन सा? हमारा सौर मंडल। तो क्या याद रखना है? सबसे निकट की सबसे बड़ी आकाश गंगा क्या है? उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। और धुंध मेखला आकाश गंगा जो होती है वो हमारा, हम माने यहां पर समझे कि इतना बड़ा ये आकाश गंगा है, इतना बड़ा आकाश गंगा है, तो उसमें एक छोटा सा जो पिंड है वो हमारा क्या कहलाता है? सौर मंडल कहलाता है। तो कितना बड़ा गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा होती है। आगे चलते तारे के बारे में बात करते हैं। तो तारे स्वयं प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? तारे स्वयं प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। सूर्य भी एक तरीके से तारा है। क्या है? तारा है। सूर्य के सबसे निकट का तारा जिसको हम बोलते हैं प्रोक्सीमिया
सेंटारी, क्या बोलते हैं, प्रोक्सीमिया सेंटारी। तो सूर्य भी क्या है, एक तारा है, और प्रोक्सीमिया सेंटारी भी एक तरीके से क्या है, सूर्य के सबसे निकट का जो तारा है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता, उसको बोलते हैं प्रोक्सीमिया सेंटारी। और सूर्य आप लोगों ने देखा कुछ इस तरीके से हम लोग देखते हैं। बात करते हैं सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल की। सूर्य तथा उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। सूर्य सौर मंडल का सबसे सेंटर में होता है, केंद्र में होता है। सौर मंडल में वर्तमान में 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, जिस एक की मान्यता खत्म कर दी गई है, तो टोटल ग्रहों की संख्या 8 हो गई। तो कौन कौन से, तो सूर्य के सबसे पास में बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस तरीके से टोटल 8 ग्रह हैं। तो ग्रहों का क्रम क्या है, तो सबसे पहले बुध का नाम आता है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण। याद करने की ट्रिक क्या है, तो बुश, पृथ्वी, मंगल, बुश, वृष, अव, यानी अपनी सुविधा अनुसार आप भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, और हमने यहाँ पर ट्रिक आपके लिए पेश कर रखी है। बात करते हैं सन की यानी कि सूर्य की। तो सूर्यमंडल का सबसे बड़ा पिंड क्या है, सूर्य, सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड होता है। सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है। जो हमारा सन है वो किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस लगातार होती रहती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। यानी कि जो सन हमारे ऊपर हमें दिखाई देता है, तो वहां से जो लाइट है, जो प्रकाश है, हम तक पहुंचता है, उसे कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं ग्रहों की विशेषताओं की। तो बुध यानी जिसको मर्क्यूरी कहते हैं हम लोग, मर्क्यूरस भी कहा जाता है, तो मर्क्यूरी जो है सूर्य का सबसे निकट, सबसे छोटा ग्रह, और कोई इसका उपग्रह नहीं होता है। दूसरे नंबर पर आता है वीनस, जिसे शुक्र कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, याद रखिएगा, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह, एक और खास बात, सबसे गर्म ग्रह, और पूर्व से पश्चिम घूर्णन करता है। कहां करता है, जब इसका रोटेशन होता है तो पूर्व से पश्चिम में रोटेशन करता है। तीसरे नंबर पर आता पृथ्वी, जीवन वाला ज्ञात एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन यानी कि लाइफ पॉसिबल है। एक प्राकृतिक उपग्रह है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, उसको हम चंद्रमा कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं मार्स यानी कि मंगल की। मंगल को एक लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रह है, लाल ग्रह। इसके 2 उपग्रह, पहला उपग्रह फोबोस और दूसरा डिमोस, फोबोस और डिमोस। अगला आते हैं 5वां बृहस्पति, जिसको जुपिटर कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह, और सबसे छोटा कौन है, मरकरी यानी कि बुध। सर्वाधिक उपग्रह वाले ग्रहों में से एक है, कौन, जुपिटर यानी बृहस्पति। बात करते हैं शनि की। सुंदर व स्पष्ट रिंग वाला ग्रह, सबसे ब्यूटीफुल यदि हम लोग कहें, और जिसमें सबसे ज्यादा रिंग्स दिखाई देती है, वो है आपका सैटर्न यानी कि शनि। उसके बाद आता है यूरेनस यानी कि अरुण। अपनी दूरी पर लगभग 98% तक, 90 डिग्री तक झुका हुआ है, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। उसके बाद आता है वरुण, सूर्य से सबसे दूर ग्रह है, ध्यान रखिएगा, सूर्य से सबसे दूर ग्रह है, और तेज हवाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो तेज हवाओं के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स की। जो पिंड किसी ग्रह की परिक्रमा करता है उसे हम लोग सैटेलाइट यानी कि उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी का प्राकृतिक यानी कि नेचुरल जो सैटेलाइट है, उपग्रह, वो कौन है, चंद्रमा है। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने का काम किसका है, चंद्रमा का। बात करते हैं शुद्ध ग्रह की। मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले छोटे चट्टानी पिंड जो होते हैं उन्हें शुद्ध ग्रह कहते हैं। इस क्षेत्र को शुद्ध ग्रह का घेरा भी कहा जाता है। तो हम कहें कि यहाँ पर मंगल है और यहाँ पर बृहस्पति है, तो इनके बीच में बहुत सारी चट्टानें, डस्ट पार्टिकल और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उनको क्या कहा जाता है, तो उनको शुद्ध ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसके, मंगल और बृहस्पति के बीच का इलाका या एरिया। बात करते धूमकेतु की। तो बर्फ, धूल और गैस से बने पिंड होते हैं। धूमकेतु क्या है, बर्फ, धूल और गैस से बने पिंड होते हैं। सूर्य के निकट आने पर इनकी पूंछ दिखाई देती है। क्या होती है, पूंछ दिखाई देती है। जैसे यहां पर धूमकेतु में हमें
पूंछ बनती हुई दिखाई देती है। उसके बाद बात करते हैं उल्का पिंड, तो अंतरिक्ष से आने वाले छोटे पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में जलने लगते हैं, इन्हें सामान्य भाषा में टूटता तारा कहा जाता है। किसको? उल्का पिंड को। तो हमारी वापस हम इसको एक तथ्यों के बारे में क्विक रिवीजन करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हुई है। ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.8 अरब वर्ष की है। हमारी आकाश गंगा को मिल्की वे यानी कि धुंध मेखला के नाम से जाना जाता है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है, एक जमाने में 9 हुआ करती थी। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। आगे बात करें लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। उसके बाद वलयों वाला प्रमुख ग्रह शनि, यानी ब्यूटीफुल ग्रह भी हम बोल सकते हैं शनि को। सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध, पृथ्वी का उपग्रह कोई चंद्रमा, और शुद्ध ग्रह का घेरा मंगल और बृहस्पति के बीच का पूरा इलाका जो हमने समझा। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। वन लाइनर रिवीजन करते हैं। ब्रह्मांड क्या है? तो सभी खगोलीय पिंडों का एक समूह है। क्या है? खगोलीय पिंडों का एक समूह है। उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी से हुई है। सूर्य क्या है? तारा है। तो भी हमने अभी क्विक रिवीजन एक बार और मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो साथियों यहां पर आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिस्कस किया। किसको? सोलर सिस्टम का एक छोटा सा वीडियो हम आप तक लेकर आए। तो आई होप ये जो लेक्चर है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो आपके साथियों तक इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।